15 दिसंबर 2016 जम्मू कश्मीर के पुलवामा से करीब 10 लाख की लूट। आठ दिसंबर 2016 पुलवामा से 13 लाख रुपयों की लूट। बैग में भर गया और ले गया। 8 दिसंबर 2016 सेंट्रल कश्मीर के बडगाम में बैंक लूटने की आतंकियों की कोशिश फेल हो गई। तेईस नवंबर 2016 किश्तवाड़ के सरथल से 34 लाख रुपए से ज्यादा की लूट। नोट बैन के बाद से जम्मू कश्मीर बैंक की अलग अलग ब्रांच से करीब 57 लाख रुपए लूटे गए। इसमें 42,70,000 रुपए से ज्यादा नए नोटों की लूट हुई है। क्या ये महज संयोग है? जम्मू कश्मीर के बैंकों में कौन है आतंकवादियों का भाईजान? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 8:30 बज रहे हैं और सवाल सीधा सा है, क्या कश्मीर के बैंकों में आतंकियों के जासूस काम कर रहे हैं? क्या इसी वजह से नोटबंदी के बाद आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर में बैंक्स को लूट रहे हैं? जी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक जांच एजेंसियों को बैंक कर्मचारियों पर आतंकियों से मिले होने का शक है। यानी हिंसा के हमदर्दों को अंदर से जानकारी मिली और अब तक उन्होंने 42 लाख रुपए के नए नोट लूट लिए हैं। देखिए आतंकियों के बैंक लूट पर यह बड़ा खुलासा। एक निर्णय से अच्छों का खेल खत्म हो चुका। नोट बैन के एक फैसले ने नकली नोटों से घाटी में टेरर फैला रहे आतंकियों का धंधा बंद कर दिया। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 501,000 के रुपए पर बैन से आईएसआई के 12 लाख करोड़ रुपए के जाली नोट बेकार हो गए। हालत यह है कि कल तक जो आतंकी संगठन सिर्फ खून बहाते थे, अब एक एक पैसे के लिए बैंक लूट रहे हैं। लेकिन बैंक लूटने में इन आतंकियों को अंदर से मदद मिल रही है। जांच एजेंसियों को जम्मू कश्मीर में बैंक कर्मचारियों पर आतंकियों से मिले होने का शक है। माना जा रहा है कि बैंक के कुछ कर्मचारियों ने ब्रांच में मौजूद पैसों की जानकारी आतंकियों तक पहुंचाई। रकम की सटीक जानकारी मिलने के बाद ही आतंकियों ने बैंक लूटा। ऐसा मानने की वजह है कश्मीर में अचानक आतंकियों द्वारा बैंक लूटने की घटनाओं में आई तेजी। नोट बैन के बाद आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में बैंकों में अब तक 4 बार लूट की कोशिश की, जिसमें एक बार वो नाकाम रहे। पाकिस्तान के इशारे पर खास करके उन इलाकों में जहां पे टेररिज्म है, साउथ कश्मीर में, पुलवामा वगैरह एरिया में, अनंतनाग एरिया में, इन में 3 या 4 बैंक लूटे गए हैं। और इसको कौन लूटेगा? आतंकवादी ही लूटेंगे पाकिस्तान के इशारे पे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 15 दिसंबर को जम्मू कश्मीर बैंक में करीब 9,86,000 रुपए की लूट हुई। सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे आतंकी बैंक के अंदर लोगों की तरफ बंदूक तान कर खड़ा है। सामने लोग अपने हाथ ऊपर उठाए हुए हैं। पीठ पर बैग टांगे हुए आतंकी लोगों को धक्का देता है। इस लूट में आतंकियों को बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि यहाँ आतंकियों को 9,70,000 रुपए के नए नोट मिले, जबकि पुराने नोट सिर्फ 16,000 रुपए के थे। पैसा हमेशा एक जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जरूरत रहती है। वो उनको हमेशा जरूरत पड़ती है कि वो अपने लॉजिस्टिक्स और अपनी अरेंजमेंट्स जो हैं वो पैसे के बिना पे करें। और डिमोनेटाइजेशन के बाद डेफिनेटली जो अभी तक हमको प्रूफ मिल रहे हैं और जो इस तरह की वारदात हो रही हैं उनसे ये क्लियरली साबित होता है कि इसमें जरूर एक कैश क्रम जो है तो उनके पास हुआ है और उसी वजह से ये जो डकैतियां और लूट खसूट। दरअसल 500 और 1,000 के नकली नोटों से आतंकवाद को फंड मिलता था, लेकिन नोट बैन के बाद आतंकियों को अचानक पैसों की कमी हो गई। इसीलिए घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बैंकों से पैसा लूटना शुरू कर दिया गया। नोट बैन के बाद बैंकों में पैसा आते ही लोगों तक पहुंच जाता था, इसलिए
आतंकियों ने बैंक के अंदर मौजूद अपने जासूसों की मदद से पैसों की सटीक जानकारी लेकर डकैती शुरू की। पुलिस के मुताबिक बैंकों में लूट करने वाला 4 आतंकियों का ग्रुप है, जिसे लश्कर ने इसी काम के लिए रखा है। क्या आपने सोचा है कि इन आतंकियों को पैसा कहां से मुहैया होता है? सीमा पार के हमारे शत्रु जाली नोटों के जरिए, नकली नोटों के जरिए अपना धंधा भारत में चलाते हैं और यह सालों से चल रहा है। सवाल ये भी है कि हर बार लूट के लिए जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच को ही निशाना क्यों बनाया गया? क्या इस बैंक में ही आतंकियों के हमदर्द बैठे हुए हैं, जो पल पल की खबर देश के दुश्मन आतंकियों तक पहुंचाते हैं? नोट बैन के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सबसे पहले कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हुई। घाटी में करीब 3 महीनों के बाद बाजार भी खुले और लोगों का जीवन भी सामान्य हुआ। अब आतंकियों के बैंक लूटने पर तुरंत रोक लगाने की जरूरत है, ताकि कश्मीर से आतंकवाद का नामो निशान मिटाया जा सके। मनीष शुक्ला के साथ नीरज गौर, जी मीडिया, दिल्ली। कश्मीर के बाद अब जरा बात पाकिस्तान की कर ले, क्योंकि मुसीबत के वक्त पाकिस्तान को सिर्फ एक नाम, चीन याद आता है। सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय सेना के कमांडो से मात खाने के बाद अब नवाज सरकार नए हथियारों की शॉपिंग के लिए बीजिंग पहुंच गई है। लेकिन क्या चाइनीज माल से सर्जिकल स्ट्राइक का मुकाबला हो पाएगा? चीनी हथियारों से होगा सर्जिकल स्ट्राइक का मुकाबला। सर्जिकल स्ट्राइक के डर से पाकिस्तान अब चीन से हथियार खरीदेगा। भारतीय वीरों ने जिस तरह सीमा पार करके आतंकी ठिकानों पर हमला किया, उसके बाद एलओसी से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तानी कमांडर चिंता में डूब गए। बौखलाया पाकिस्तान अब हथियार मांगने का कटोरा लेकर सदाबहार दोस्त चीन के दरवाजे पर खड़ा हो गया है। पाकिस्तान की शॉपिंग लिस्ट में मिसाइलों और लड़ाकू विमानों का पता लगाने वाले रडार से लेकर टैंक को बर्बाद करने वाले हथियार भी शामिल हैं। कि 4 घंटे हम वहाँ रहे, वो पूरा वॉर अलर्ट पर था, तभी भी उसको किसी प्रकार की भनक नहीं हुई। तो ये सारी कार्रवाई है प्योरली डिफेंसिव इन नेचर है। हमको इस प्रकार से किसी प्रकार से चिंतित नहीं होना। पाकिस्तान चीन से 6 अलग अलग तरीके के रडार खरीदना चाहता है। इसमें एक एंटी स्टिल्थ रडार भी है। पाकिस्तान ने एंटी टैंक हथियार, दीवार तोड़ने वाले सिस्टम, रात में देखने की क्षमता के लिए इंफ्रारेड तकनीक भी खरीदने का फैसला किया है। लड़ाकू विमानों का दूर से पता लगाने के लिए चीन से खास रडार सिस्टम लेने की कोशिश भी कर रहा है पाकिस्तान। भारतीय मिसाइलों से बचने के लिए नवाज सरकार चीन से मिसाइलों का पता लगाने वाला रडार भी खरीदना चाहती है। किस हद तक चीन उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे लिस्ट आउट किया है कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। सारी की सारी जो है वो बेसिकली हमारी डिटेक्शन को, हमारी मूवमेंट को, हमारी मिसाइलों को, हमारे हेलीकॉप्टर्स को, हमारे ड्रोन्स को, हमारे सर्वेलेंस सिस्टम्स को डिटेक्ट करने के लिए। पाकिस्तान के डर की सबसे बड़ी वजह है भारत का T-90 टैंक। ये पाकिस्तान से लगी सीमा यानी पंजाब, राजस्थान में सबसे ज्यादा कारगर है और 48 टन वजनी इसी फौलाद से बचने के लिए पाकिस्तान एंटी टैंक हथियार चाहता है। पाकिस्तान की शॉपिंग लिस्ट से ऐसा लगता है मानो वो भविष्य के खतरे से खुद को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। भारतीय वायुसेना भी स्टिल्थ तकनीक से लैस होगी, इसलिए पाकिस्तान एंटी स्टिल्थ रडार भी खरीदना चाहता है। जल्द ही भारत अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है और शायद इससे बचने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा मिसाइलों का पता लगाने वाले रडार खरीदना चाहते हैं। हाल में एक अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ सालों में पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में हथियार खरीदना मुश्किल होगा, क्योंकि भारत से दोस्ती कायम रखने के लिए बाकी देश पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचना चाहेंगे। मनीष शुक्ला के साथ नीरज गौर, जी मीडिया, दिल्ली। अब सवाल जिगरी दोस्त का है जिसने धोखा दे दिया है, लेकिन सवालिया निशान है, क्या भारत के दशकों पुराने दोस्त रशिया ने, रूस ने धोखा दे दिया है? क्या पुतिन अब पाकिस्तान का साथ देंगे?
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत और अमेरिका के करीब आने के बाद क्या रूस और पाकिस्तान नए दोस्त बन रहे हैं? भारत के जिगरी दोस्त पर ऐसे सवाल इसलिए साहब क्योंकि चीन और पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में रूस के शामिल होने की खबरें आ रही हैं। जिगरी दोस्त का सबसे बड़ा धोखा। भारत और रूस के बीच अब चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की दीवार खड़ी हो रही है। 46 अरब डॉलर यानी 3 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च में बने प्रोजेक्ट से बीजिंग का डायरेक्ट कनेक्शन बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक हो गया है। रूस ने पहले ऐलान किया था कि इसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अब सीपेक से यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन प्रोजेक्ट को जोड़ने की खबर सामने आई है। पिछले काफी वक्त से भारत आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह खबर भारत के लिए भी हैरान करने वाली है, क्योंकि पीएम मोदी और पुतिन की हर एक मुलाकात में दोनों देशों के बीच रिश्ते और बेहतर हुए। भारत और रूस मिलकर डिफेंस के कई प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में रूस के राजदूत एलेक्सी वाइट डेडोव ने कहा कि रूस और पाकिस्तान ने सीपेक को यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन प्रोजेक्ट से लिंक करने के लिए बातचीत की है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। इसके पहले भी उरी आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ रूस के सैन्य अभ्यास पर भारत ने आपत्ति की थी, लेकिन भारत के दोस्त ने तब इस आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान को मदद करने का नाम दिया था। गोवा में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में भी पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों के खिलाफ भारत की कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई। यहां रूस और चीन दोनों ने ही भारत का साथ नहीं दिया था। हालांकि रूस ने हमेशा ये कहा कि भारत के साथ उसके संबंध पाकिस्तान की कीमत पर नहीं होंगे, लेकिन पहले सैन्य अभ्यास और अब सीपेक पर रूस का रवैया क्या दशकों पुरानी दोस्ती में बदलाव की खबर है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रशिया और इंडिया की दोस्ती को जय और वीरू की दोस्ती बोलते हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान की कॉरिडोर की दीवार आ जाएगी, ये सवाल बरकरार है।